नमस्कार श्रोते हो, मी आहे आरजे अंजली आणि आज आपल्या या खास गप्पा गोष्टी या कार्यक्रमात पाहुणे म्हणून आल्या आहेत ऍडव्होकेट राजेश्वरी साबद्रा. राजेश्वरी साबद्रा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डायरेक्टर आहे डॉक्टर साबद्रा ग्लोबल होमिओपॅथिक क्लिनिकमध्ये आणि त्याचबरोबर को फाउंडर आणि को ओनर ऑफ लीगल इनसाइट्स. ह्या एक वकील आहेत आणि त्या डिजिटल बँकिंग वर्कशॉप्स पण कंडक्ट करतात. आज आपण याच निमित्ताने त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करणार आहोत. वेलकम इन द स्टूडियो ऑफ रेडियो विश्वास राजेश्वरी. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यू आर एन एडवोकेट और ये डिजिटल बैंकिंग वर्कशॉप वगैरह ये सारी चीजें कैसी हुई आपके साथ? ये एक्चुअली मेरा पर्सनल स्टोरी है. 2 साल पहले कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ एंड डैड इज डॉक्टर, तो क्लिनिक में स्टाफ कम था, तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तो भी एटलीस्ट मैं हैंडल कर सकती थी. तो मैंने बोला लाइक आई विल टेक दैट पार्ट. एंड उसमें क्या हो गया था, पेपरलेस जाना था बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना वाज स्प्रेडिंग अ लॉट. तो डिजिटली पे हम लोग शिफ्ट हुए दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट्स करने थे, एक्सेप्ट करने थे, फीस पेमेंट करने थे, काफी कुछ चीजों के लिए हम लोग को ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग के लिए अप्रोच करना इंपॉर्टेंट था. तो दैट मोमेंट पे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही डिजिटल पे शिफ्ट किया वो अभी कंटिन्यू होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल पे जो शिफ्ट होगा वो कहीं भी ट्रेडिशनल पे नहीं जा पाएगा बिकॉज इट इज लाइक दैट मच वेरी मच इजी. एग्जैक्टली. तो वो बहुत इजी ऑप्शन होने की वजह से हम लोग अभी कोरोना निकल भी गया फिर भी हम लोग अभी सारी पेमेंट्स वगैरह सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं. तो एक्चुअली 6 महीने पहले लाइक बैक टू 6 months डैड को मैंने बोला कि लाइक ऑन द सेकेंड डे ऑफ द मंथ डैड को मैंने बोला हम लोग का लाइक जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसको हम गॉड ब्लेस यू पेमेंट बोलते हैं. तो गॉड ब्लेस यू पेमेंट हैज बीन डन टू ऑल द आवर असिस्टेंट डॉक्टर्स. तो डैड वाज वेरी हैप्पी. अरे आज तो सेकेंड डे ही है फिर भी डन. तो मैंने बोला यार इट्स वेरी इजी यार, इट्स वेरी हैंडी एंड ऑब्वियसली मैं घर बैठे कभी भी मैं जब फ्री टाइम में हूँ मैंने कर दिया सारे पेमेंट्स. तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाइक एक्चुअली मेरे डैड को हम लोग 4 डॉटर्स है एंड आई एम द लास्ट वन एंड ऑब्वियसली आई एम लाइक नाउ एट द एज ऑफ द मैरिज. So he was very like nervous कि like अभी तू चली जाएगी then who will do the stuff. Then ऐसे यार जैसे मैं अभी घर से ही कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम, ऑब्वियसली आई गो एनीवेयर, जहाँ पे भी मैं रहूंगी वहां से मैं करूंगी. तो वो बोले कि अरे बट बेसिकली हम लोग को बेसिक्स तो भी आना चाहिए एंड ऑब्वियसली एवरीवन मस्ट नो बेसिक्स तो भी एटलीस्ट. तो वो टाइम पे वो बोले कि एटलीस्ट मुझे नहीं तो मम्मी को तो भी सिखा दे ऐसे कि तू चली जाएगी तो एक को तो किसी को तो आए. तो मैंने बोला डन चलेगा. फिर हम लोग का टॉपिक चला, देन उसमें इतना एंटरटेन नहीं हुआ. मैंने बोला ठीक है सिखाओगी. 2 दिन बाद मम्मा के फ्रेंड आए एंड मम्मी ऐसे ही बताते बताते उनको बोलती है अरे मैंने राजेश्वरी को बोला ये सिखाने के लिए ऐसे ऐसे वो सिखाने वाली है. बट मम्मा की फ्रेंड वाज आल्सो सो मच इंटरेस्टेड कि अरे वाह अरे ये तो मुझे भी सीखना है, हमारे बच्चे भी नहीं सिखाते. वो उनको बोलो कुछ तो वो खुद ही करके टिक 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 करके दे देते हैं हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट करके. तो उनको सीखना था. तो ऐसे ओके आंटी मैं जब लूंगी आपको संडे को बुलाती हूँ करके कॉल करके. तो शी वॉज वेरी मच हैप्पी. तो ऐसे ओके चलो. फिर तो संडे के दिन जब मैंने उनको कॉल किया तो वो बोले अरे मेरे 2-3 फ्रेंड्स और उनको भी सीखना है, हम लोग लेके आए क्या. तो मैंने बोला ओके व्हाई नॉट ऐसे. और देखते देखते ऐसे नंबर ऑफ पीपल आ गए और आई वाज वेरी शॉक कि अरे बाप रे इतने लोगों को मम्मी को सिखाना था अभी इतने लोग आ गए. एंड मैं बात बेसिक लेवल पे सिखाने वाली थी कि कैसे गूगल पे डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके या फोन पे या कैसे ऑनलाइन डिजिटल अपने जो बैंकिंग इंडिविजुअल ऐप से उसको कैसे बिल को लिंक करवाना है अपना कस्टमर आईडी डाल के एंड ऑल. उतना बेसिक ही सिखाने वाली थी. एंड सडनली इतने लोगों को देखे आई वाज आल्सो लाइक शॉक कि यार इतने लोग आ गए. नॉट प्रिपेयर्ड. एग्जैक्टली. तो मैंने ऐसे लाइक ठीक है चलो सिखाती हूँ एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग. तो उन लोगों को काफी इंटरेस्ट आया और काफी अच्छा लगा. तो वन ऑफ माई मम्माज फ्रेंड सेड कि अरे हम लोग को ना मैसेज बना के दे, हम लोग के काफी फ्रेंड्स लोग को भी सीखना होता है तो आप प्लीज एटलीस्ट मैसेज बना के दो तो हम लोग को जब भी जमेगा मतलब उनके ग्रुप को जमेगा प्लीज सिखाना. तो आई सेड या व्हाई नॉट. संडे टू संडे फ्री होते हैं तो ऐसे ओके डन. तो हुआ यूं कि उनको मैंने मैसेज बना के देना तो तब मैंने सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या क्या डालूं बिकॉज मैं तो बहुत बेसिक सिखाने वाली थी. मम्मा को सिखाना इज लाइक वेरी लाइक आई वाज अनप्रिपेयर्ड काइंड ऑफ थिंग. तो मैंने फिर मैसेज बनाया, उसमें लिखा कि ये सिखाने वाली हूँ वो सिखाने वाली हूँ और मैंने उनको मैसेज दिया. तो फॉर इंस्टेंस मुझे ऐसे हुआ चलो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते एंड मैंने मेरे स्टोरी पे डाला एंड मेरे स्टोरी पे ऑब्वियसली सारी यंगस्टर्स थे. फर्स्ट बैच मेरा मतलब 40+ आंटीज का था बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी के एज के फ्रेंड्स थे. मैंने जब मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला काफी डीएम्स आए मुझे यंगस्टर्स के बिकॉज ऑब्वियसली मेरे कांटेक्ट में तो सारे यंगस्टर्स. तो यंगस्टर्स के भी काफी मैसेजेस आए कि इवन वी आर इंटरेस्टेड मैम आप कब लेने वाले हो, आज कब लेने वाली है. तो मैंने बोला यार चलो ठीक है यंगस्टर्स का एक बैच हो जाए बिकॉज ऑब्वियसली 40+ का थोड़ा इन डिटेल सिखाना पड़ता है. यंगस्टर्स काफी इजिली हैंड सीख लेते हैं. तो मैंने यंगस्टर्स का बैच लिया फिर एंड यंगस्टर्स के बैच के वक्त मुझे काफी समझ में आया कि लोगों को डिजिटल बैंकिंग क्या है ये पता है या थोड़ा लाइक इतना
इतना यंगस्टर्स को कैसे वो सीख लेते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपके साथ, क्योंकि आप सिर्फ सीखे हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता आपको यूपीआई कोड कहाँ डालना है, ओटीपी किसको देना है, किसको नहीं देना है, आपको कौन से वेबसाइट को यूज करना है, कौन से एप्लीकेशन यूज करने हैं। आप प्रिकॉशंस नहीं रखोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि डिजिटल बैंकिंग उससे अच्छा आप ना यूज करो। तो दैट रीजन तब से मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ। मुझे काफी डीएम्स आने लग गए, काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे अप्रोच किया, जीतो जैसे, कि आप प्लीज आप हमारे यहाँ आइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सारा सेटअप करके देंगे एंड प्लीज हमें आप सिखाइए हमारे मेंबर्स को। तो दैट टाइम से वैसे एक्चुअली इट स्टार्टेड। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कहाँ से मैं कहाँ पहुंच गई, एंड सडनली लाइक वाज लाइक लिटिल बिट कंफ्यूज कि यार एक्चुअली आई एम एडवोकेट और व्हाट, लाइक कैसे। लाइक लोगों को भी मेरे कॉन्टैक्ट में काफी फ्रेंड्स एडवोकेट ही है ऑब्वियसली, तो उनको ऐसे लगने लगा पास आउट तो एडवोकेट हुई थी, ये कर क्या रही है, डिजिटल वर्कशॉप्स क्या चल रहे हैं। विद इन अ पीरियड, लाइक जब कोरोना पीरियड था, आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स एक्चुअली। तो ब्लॉग्स लिख रही है, फिर अभी ये वर्कशॉप्स ले रही है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके लाइफ में। बट द थिंग इज, वो मुझे ऐसे हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है आज ये जानने की, अवेयरनेस होने की, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए। इंपॉर्टेंट जो है कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये पता रहे, तो ऑब्वियसली एवरीवन विल शिफ्ट टू डिजिटल। तो दैट इज माई मेन मोटो, टू मेक एवरीवन डिजिटली अवेयर। बट लाइक व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग एकदम सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ ना, कि जो बैंकिंग सर्विसेज है सारे, जो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, पासबुक प्रिंट करवाते हैं तो स्टेटमेंट लेते हैं, ये जो सारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, लाइक जो हम लोग को फिजिकली जाके करना पड़ रहा था, ये सारा हम लोग अपने घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू, अपने मोबाइल लैपटॉप्स थ्रू कर सकते हैं 24/7 बाय यूजिंग आवर बैंकिंग एप्लीकेशन, इंडिविजुअल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो दैट इज द थिंग, हम उसको डिजिटल बैंकिंग बोल सकते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल बैंकिंग बहुत जरूरी है? डिजिटल बैंकिंग एक्चुअली जरूरी, बहुत सारे उसके प्लस पॉइंट्स है, बट मैं कुछ उसमें से बेनिफिट्स जो है वो कवर करना चाहूंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर एक बार आप सीख लेते हो ना, इट्स इतना इजी एंड सिंपल है कि एवरीवन विल शिफ्ट टू डिजिटल, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को बोला बाहर बैंक में जाओ, पासबुक भरो, लाइन में खड़े रहो, ये बहुत ही ट्रेडिशनल एंड इरिटेटिंग मेथड है। मुझे तो भी मेरे लेवल पे लगता था कि लाइक डैड अगर बोले कि ये पासबुक प्रिंट करा के ला, तो मुझे बहुत इरिटेट होता था। लाइक सीए को ऑब्वियस मंथ एंड पे लगते हैं, तो वो अभी काफी इजी हो गया कि स्टेटमेंट निकालना है, कुछ भी है तो सिंपल एंड इजी है, सबसे मेन तो। सेकेंडली, हम लोगों को मानो कहीं फ्रेंड्स लोग कहीं गए हुए हैं या एक्यूरेट मनी देना है, जैसे ऑटो वाले को कभी 24 रुपीज ओला वाला बोलता है, तो 24 रुपीज कैसे हम लोग दे, लाइक देर छुट्टे का प्रॉब्लम आता है, तो एक्यूरेट मनी का इशू नहीं होता है ऑब्वियसली। वरना हमें क्या है, 25 देना रहेगा या तो वो 20 बोलेगा, किसी एक का लॉस होता है। तो एक्यूरेट होता है वो अमाउंट देना, उसके हिसाब से। और देखने जाए तो अनलिमिटेड हम लोग कैरी कर सकते हैं। नोट्स लेके जाना है तो वी हैव लिमिट, कि हम लोग अगर आउट ऑफ जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग एक अमाउंट तक ही साथ में कैरी कर सकते हैं, बिकॉज वो चोरी होने के भी चांसेस काफी होते हैं। यस, एग्जैक्टली। तो बट ये क्या है, आप कितना भी कैरी करो, आपके अकाउंट में कितने भी रहे, तो आपको टेंशन नहीं होता है। तो अनलिमिटेड है, एंड द मोस्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट 24/7 है। हम लोग यूजुअली फोन कहीं ऐसे नहीं होता यहाँ लेके नहीं जाते, आजकल तो लोग वॉशरूम में भी लेके जाते हैं। तो यूजुअली हम लोग लाइक पर्स भूल सकते हैं कहीं, लेकिन मोबाइल नहीं भूलते। तो मोबाइल अगर हाथ में है तो डिजिटल बैंकिंग इज 24/7 अवेलेबल टू अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड ऑब्वियसली ब्लैक मनी एंड वो करप्शन एंड ऑल को कहीं न कहीं हम लोग इसी से ब्लॉक लगा सकते हैं। तो दैट इज द थिंग, इज आई थिंक डिजिटल बैंकिंग इज द मच मोर बेटर देन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। इको फ्रेंडली है सबसे इंपॉर्टेंट तो, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ऑब्वियसली प्लास्टिक मनी, आई मीन कैशलेस हो सकते हैं हम लोग, और उसके वजह से जो करप्शन को हम लोग बोल रहे हैं कि करप्शन होता है यहाँ पे, पैसे ब्लैक मनी का इशू है, वो कहीं भी यहाँ पे आता नहीं है। कैशलेस हो सकते हैं और कहीं भी कितने भी अमाउंट अपन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विथ वेरी इजी वन टच असिस्टेंस के तौर पे। तो आई थिंक दैट इज मच मोर बेटर देन द ट्रेडिशनल वन। आई गॉट टू नो अबाउट दिस डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट। तब से मैं तो खुद कैश कैरी नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, जरूरत जितनी उतनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल करने से। एग्जैक्टली, द थिंग इज, मैं बोलना चाहूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मेरे सिस्टर्स ऑब्वियसली दोनों डॉक्टर्स है, एमडी पास आउट है इनफैक्ट, बट स्टिल दोनों को लाइक डिजिटल बैंकिंग का कुछ नहीं आता है। उनके फोन में नहीं है ना, उनको कोई आइडिया है यूपीआई क्या होता है या कैसे
मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मैंने लोगों को लगता है कि सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए या तो लेडीज लोगों के लिए, तो नहीं, काफी यंगस्टर्स लोगों को भी ये नहीं पता है और उनको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, दीदी के अभी 6 मंथ्स बैक उन्होंने वॉलेट रखा था और उनके वॉलेट से पैसे चोरी हो गए। मैंने उनको इतना बोला कि यार आप कैशलेस जाते हो, ऑब्वियसली अगर आप डिजिटल बैंकिंग करते हो तो वो लेडी नहीं चोर पाएगी आपके, ऑब्वियसली मेड रहेगी ही, लोग रहेंगे ही, चोरी होना बहुत ईजी है, वॉलेट चोरी करना बहुत ईजी है, बट द थिंग इज डिजिटल चोरी करना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी हो जाता है तो भी अपने पास बहुत सारे ऑब्वियसली अपन बेनिफिट्स स्टेप्स देखेंगे ही, जो जिसके थ्रू हम लोग अपना रिफंड ले सकते हैं बैंक से। ऐसी कौन सी चीजें है डू एंड डोंट्स लोगों को करनी चाहिए? जैसे डूज एंड डोंट्स में बेसिकली फर्स्ट तो मैं डूज बताऊंगी, मतलब क्या करना चाहिए आपको कि जो हमें करके हम लोग सेफ हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंस्टेंस मैं सबको बोलूंगी कि अपने जो बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है वो लर्न कर लो। यूजुअली लोग क्या करते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, या इसकी वजह से क्या होता है, बहुत इजीली लोग जिनको फ्रॉड करना है उनको इजीली आप एसेसिबल करके दे रहे हो, पासवर्ड है, यूपीआई कोड है, इतनी इजीली। या तो बेसिकली क्या होता है, लोग डेबिट कार्ड के पीछे उसका पिन लिख देते हैं, डेबिट कार्ड चोरी हुआ तो उसके साथ पिन भी गया, ऐसे। तो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंकिंग क्रेडेंशियल लर्न रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा, आप सेफ हो सकते हो। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सर्विसेज ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया कि सारे मोबाइल्स एंड मेल्स को उन्होंने लिंक करवा दिया है, ताकि जब भी कोई डेबिट हो या क्रेडिट हो अमाउंट तो आपको नोटिफिकेशन आता है। तो मुझे लगता है एवरीबॉडी जिनके पास बैंक अकाउंट है उन्होंने मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी लिंक करवा देना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर आपके कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, मानो आपने नहीं किया है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा एटलीस्ट, तो दैट विल बी मच मोर बेटर थिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग अभी जब ढूंढते हैं, अमेजोन सर्च कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं या अपने बैंकिंग की ही, तो काफी आज फ्रॉडर्स नए तरीका ढूंढ लिया है उन्होंने कि वो क्या करते हैं, उन्होंने वेबसाइट बना दी है। अब मानो मेरा कोई बैंकिंग है, XYZ बैंकिंग ऐप या जो भी XYZ दिस ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वेबसाइट ओरिजिनल है या ऑफिशियल है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी वेबसाइट देखोगे तो विच विल स्टार्ट विच HTTPS, एस मेजरली आप देखना, जिसको एस रहेगा दैट विल बी द ऑफिशियल वेबसाइट, और जिसको एस यूजुअली जो फ्रॉड की वेबसाइट होती है उसको एस मिसिंग होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रहे हो तो आपका ध्यान होना चाहिए कि HTTPS लिखा हुआ है और वही आप डाल रहे हो अपने क्रेडेंशियल्स, तो दैट इज द अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एप्लीकेशन जो यूज करते हो मोबाइल में, लाइक गूगल पे, फोन पे हो या आपका इंडिविजुअल बैंकिंग ऐप हो, तो मेजरली वो 2 स्टेप्स वेरीफाइड होना चाहिए, दैट विल बी लाइक सिक्योर। लाइक ऑब्वियसली हम अपने घर को लाइक कंपाउंड वॉल को अलग लॉक लगाते हैं एंड अपने मेन डोर को अलग लॉक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना सेफ्टी रख पाए ऑब्वियसली वी शुड ट्राई दैट, राइट। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट वन इज द लाइक कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ हो जाता है या आपसे शेयर हो जाती है कोई डिटेल्स, तो आप सबसे इंपॉर्टेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके अपने बैंक को एक इंटीमेट करिए कि आपसे ये शेयर हो चुका है, ताकि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ही उठा ले कि आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो उस पर वॉच रख पाए, आए रखते हैं वो लोग। तो दैट इज द मेन जो मुझे था कि डूज में इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट्स मतलब जो हमें नहीं करना है कि क्या हमें नहीं करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काफी कॉमन है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है। राइट। लाइक कोई बैंक, कोई भी इंपॉर्टेंट लोग, कोई भी आपको ओटीपी नहीं मांगता है। आपको किसी का कॉल आता है, मम्मी के फोन से भी आ रहा है, तो मैसेज आता है तो भी आपको नहीं भेजना है, क्योंकि हैक होना बहुत इजी हो गया आजकल। तो आपको मैसेज आता है, कुछ होता है, तो आप कहीं भी कुछ भी ओटीपी शेयर मत करिए। फिर कोई लिंक आती है आजकल कि लिंक पे क्लिक करो और आपको पेमेंट मिलेगा आपको। और जब आपको मेजरली ये याद रखना है कि आपको सिर्फ पेमेंट करते वक्त जो पिन है वो इम्पोर्टेंट है। लोगों को पेमेंट लेना होता है, फिर भी वो लिंक पे क्लिक करके यूपीआई पिन डाल देते हैं। एंड द थिंग इज क्या होता है, आपने यूपीआई पिन डाली यानी क्या है, आपने अनलॉक करके दे दिया आपने अपना अकाउंट, तो तुरंत बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूपीआई पिन कहीं भी नहीं डालनी है जब तक आपको पेमेंट नहीं करना हो। आप ले रहे हो तो रिसीव करते वक्त आपको यूपीआई पिन नहीं डालनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हम लोग बेसिकली बहुत इजीली पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, तो घर का वाईफाई यूज करो प्राइवेटली, दैट इज ऑल फाइन। बट द थिंग इज हम लोग एयरपोर्ट्स जाते हैं, हम लोग होटल्स जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं जहाँ पे पब्लिक वाईफाई, वो वाईफाई यूज करके आपको पेमेंट्स नहीं करना है ऑनलाइन। वाईफाई में क्या होता है, उनको एट सम लेवल का एक्सेस होता है, तो उससे हैक करना काफी इजी हो जाता है। आपके जो लाइक कभी, क्योंकि क्या है, आपके फोन से आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो उनका वाईफाई यूज करके, तो उनके पास कुछ एक्सेस होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, इसके लिए उनके पास कुछ एक्सेस होता है। एंड उसके थ्रू उन्होंने हैक करके निकाल लिया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और बेसिकली बहुत कॉमनली क्या होता है, हम लोग होटल रूम्स में है और हम लोग उन्हीं का पब्लिक वाईफाई यूज करके उन्हीं का पेमेंट करते हैं। तो वो एक लाइक हर जगह ऐसे होगा ही, ऐसे जरूरी नहीं है,
लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर में पब्लिक वाईफाई थ्रू आपको नहीं पेमेंट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपना यंगस्टर्स बेसिकली बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक जो सेल्फ फंड है, मानो मैंने ये चीज मैंने खुद से कमाई है तो रिसिप्ट शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप की, लाइक सेल्फ फंड काइंड ऑफ। उसमें कभी हमें ध्यान नहीं रहता है, कभी क्रेडेंशियल्स रहे अपने बैंकिंग तो वो शेयर हो सकते हैं और उससे काफी चांसेस है कि आपके साथ फ्रॉड हो, क्योंकि कभी कभी नंबर्स दिया हुआ रहता है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ ये नंबर है, तो कोई बहुत चांसेस है कि आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब सोशल मीडिया पे आप। तो यंगस्टर्स ने बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पे रिसिप्ट नहीं डालना है। बेसिकली वो आप डाल रहे हो तो आपको प्रिकॉशन रखना है कि आपके वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स या प्राइवेट चीजें तो नहीं जा रही है, शो ऑफ तो नहीं हो रही है। तो दैट इज द मेन थिंग। सेकेंडली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि मोबाइल एंड लैपटॉप जो आप जिससे आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो वो प्राइवेट होना चाहिए। आप ऑफिस का मोबाइल है या ऑफिस का लैपटॉप है जो पब्लिकली यूज करते हो या शेयर्ड बेसिस पे है, वो डिवाइस पे आपको कभी भी नहीं बैंकिंग करना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम लोग लॉग आउट करना भूल जाते हैं या लाइक बैक हिस्ट्री में जाके वो रिकवर करना इजी हो जाता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। यूजुअली ऐसे नहीं हो, मतलब यूजुअली लोग ध्यान रखते हैं कि अपने कलीग्स के साथ ऐसे नहीं करते, बट हम बोल नहीं सकते कभी क्या हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग को शेयर्ड डिवाइसेस पे लॉग इन नहीं करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानो मोबाइल से हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन और ट्रांजैक्शन करते करते हमें फोन आ जाता है। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कंप्लीट हुआ भी नहीं हो तो भी आपको पूरा लॉग आउट करके बाहर आना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, होम का ऑप्शन मोबाइल पे बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, तो आप होम बटन दबा देते हो और आप होम पे आके फोन अटेंड कर लेते हो। लेकिन क्या है, बैक साइड पे आपका वो एप्लीकेशन चल ही रहा है, उसको पासवर्ड की वापस जरूरत नहीं होती है और वही फोन शेयर हो जाता है मानो, तो उनको आपने ओपन करके दिया हुआ है आपका लाइक अकाउंट। तो दैट इज द मेजर थिंग कि आपको वो भी एक ध्यान रखना है कि फोन भी आ रहा है तो आपको फोन चालू, इसमें कभी कुछ टच हो जाता है, कुछ हो जाएगा, तो दैट इज द चांसेस। तो वो भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। डोंट्स में एक और एक पॉइंट मुझे ये बोलना है कि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजिंग अगर कर रहे हैं या गूगल क्रोम खुल रहे हैं या कहीं भी, तो हम यूजुअली क्या करते, यूजर नेम पासवर्ड पूछते हैं, हम लोग सेफ पासवर्ड कर देते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें सेफ पासवर्ड नहीं करना है जब हम बैंकिंग के रिलेटेड कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे है, क्योंकि सेफ पासवर्ड कर रहे हैं तो मानो कोई बच्चा अपना लैपटॉप यूज कर रहा है या कोई और यूज करने ले लेता है, तो वेरी इजीली दे विल कम टू द अकाउंट ओपन मिलेगा उनको। तो दैट इज द थिंग कि उसको लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ पासवर्ड आपको डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशंस पे या वेबसाइट्स पे नहीं रखना है। तो दैट इज द थिंग। ये डूज एंड डोंट्स याद हो गए ना, तो आई थिंक लाइक anyone can do the digital banking and everyone must do the digital banking. ये सब कुछ याद रख के भी अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड होता है, yes, तो उन्हें क्या करना चाहिए? साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस ऐसा है? यस, एग्जैक्टली। अभी जैसे मैं वर्कशॉप भी काफी लेती हूँ तो तब उसमें काफी लोग मुझे पूछते हैं कि लाइक हम लोग से अनऑथोराइज्ड वे से ट्रांजैक्शन हो चुका है या हम लोगों ने ओटीपी शेयर कर दिया है, गलती हमारी है, तो कोई हमें रिफंड क्यों देगा? हमसे गलती हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बैंक्स को, जो मैं 5 स्टेप्स बताऊंगी आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, अगर आप वो लेते हो और उसमें आप अगर बैंक को इन्फॉर्म करते हो तो बैंक के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है फॉर साइबर फ्रॉड। इंश्योरेंस पॉलिसी हैव टू लुक आफ्टर दिस मैटर और वो ढूंढ के निकालती है और वो आपको रिफंड करती है। बैंक विल नॉट रिफंड, इंश्योरेंस कंपनी बैंक थ्रू आपको रिफंड करवाती है। तो दैट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी रिफंड। एंड और जब मतलब यूजुअली अब जैसे मैं कम ट्रांजैक्शन करती हूँ तो दैट इज ऑल फाइन कि मैंने बैंकिंग के इंश्योरेंस पॉलिसी पे बिलीव करना, बट द थिंग इज जिनके लाखों में डेली के ट्रांजैक्शन होते होंगे तो आई लाइक रिकमेंड देम कि वहां पे लाइक इंडिविजुअली डायरेक्टली भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। तो दैट विल बी मच बेटर फॉर देम कि प्रिकॉशनरी मेजर पे आप डायरेक्टली इंश्योरेंस पॉलिसी साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट लेके रखें। एंड व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस? या आरबीआई गाइडलाइंस इज द मेजर पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट एवरीवन मस्ट नो कि मानो आपके साथ गलत हो जाता है या आपके साथ ही क्यों, किसी के आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली रिलेटिव्स में किसी के भी साथ गलत हो जाता है तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, ये आरबीआई बताता है कि ताकि अभी जैसे गलत फ्रॉड, गलत ट्रांजैक्शन अपनी गलती से हुआ है, लेकिन आरबीआई को क्या है अभी इसको बढ़ावा देना है ताकि हम डिजिटल पे शिफ्ट हो, और डिजिटल पे शिफ्ट होने के लिए उनको अपनी ये गलती माफ करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स पे 5 स्टेप्स दिए हैं जो हम लोग को विद इन 3 डेज, याद रखना 3 डेज, 3 डेज के अगर ये 5 स्टेप्स हम लेते हैं तो हम लोग को फुल्ली रिफंड मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि जो हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मानो गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे, या कई बार हम लोग अमेजोन से पे करते हैं, फेज से पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी अपन
अपन एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हैं, तो अपना फ्रॉड अगर वो एप्लीकेशन यूज करते वक्त हुआ है तो वो एप्लीकेशन के जो अथॉरिटी है उनको आपको मेल डालना है इन्फॉर्मिंग ऑल द फैक्ट्स कि आपको जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे उसको अथॉरिटी को मेल करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो एप्लीकेशन के अथॉरिटी को तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके बैंक को भी आपको ऑफिशियली मेल भेजना है ताकि बैंक को भी पता रहे कि आपके बैंक अकाउंट थ्रू अगर जो भी अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो आपने नहीं किया था। बैंक यूजुअली बोलता है अगर आप नहीं करते हो तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो बेसिकली आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है एंड सेकेंड थिंग इज आपको मेल करना है, मेल भी करना है एंड एट द सेम टाइम आपको जो आपकी ब्रांच है वहां पे आप रिटर्न एप्लीकेशन दो एज एन सेफर साइड, ताकि मेल कभी कभी चेक होता है, लेट होता है, नहीं होता है रीड, तो आपको एप्लीकेशन जाके देना है और एप्लीकेशन देते वक्त याद रखना है कि आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेना है कि आपने उनको दिया। दैट इज मेजर के एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, क्योंकि अगर आप ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नहीं लेते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि आपने बैंक को इन्फॉर्म किया था। तो दैट इज द पॉइंट कि आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लो। दैट वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कि आपका जब भी अभी ओटीपी शेयर हो चुका है या पिन शेयर हो चुका है तो आपको मेजरली ध्यान रखना है कि आप सारे एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स या बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विसेज है आप उसको ब्लॉक करवा दो तुरंत ही, ताकि जितना हो चुका है आगे और ना फ्रॉड हो। तो आपको ताकि तुरंत थर्ड स्टेप ये उठाना है। फोर्थ आपको रिपोर्ट करवाना है साइबर क्राइम वेबसाइट पे जो है cybercrime.gov.in, दैट इज cybercrime.government.in। ये वेबसाइट पे आप ओपन करोगे तो वहां पे ऑप्शन आता है कि कंप्लेंट फाइल करना है, क्या करना है, वो स्टेप्स आप वहां पे फिल करो, सारे जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स है, और वहां पे वो क्या होता है कि दैट इज कंसिडर्ड एज डिजिटल एफआईआर। तो आप बेसिकली क्या होता है कि अभी हम लोग जाके तो कर ही रहे हैं लेकिन बेसिकली अपने पास और एक ऑप्शन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके थ्रू ये वेबसाइट ओपन किया है ताकि सेंट्रल लेवल पे ये वर्क ऑन देख पाए या उस पर वॉच रख पाए, ये सेंट्रल लेवल पे वो वॉच रख पाए अपनी साइबर फ्रॉड्स को। तो इसके लिए ये वेबसाइट है जिसपे आप अगर क्रेडेंशियल भरते हो, मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाते हो तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उनका मैसेज आता है, यू आर सक्सेसफुली रिपोर्टेड दिस कंप्लेंट एंड योर एक्नॉलेजमेंट नंबर इज, और वो मैसेज आपको सेव रखना है। एंड ये फोर्थ स्टेप था। एंड फिफ्थ इज आपने ऑब्वियसली डिजिटली एफआईआर तो की है बट दैट इज ऑन सेंट्रल लेवल। तो आपको बेसिकली अपने पुलिस स्टेशन में जाके फिजिकली भी एक एप्लीकेशन दे देना है ऑन द सेफर नोट कि ताकि आपको मतलब वहां से भी कुछ हेल्प हो पाए। तो ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर 360 अपन कवर करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को फिजिकली जाके अपने ब्रांच के जो पुलिस ये है स्टेशन वहां पे जाके आपको कंप्लेंट फाइल करना है। तो दैट आर द 5 स्टेप्स विच शुड बी डन इन 3 days। और जो मैंने इसके लिए आपको बोला कि डूज एंड डोंट्स में कि आपको दिन में से एक टाइम तो भी एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, ताकि जैसे आप यूजुअली हम लोग क्या करते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठते से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। यूजुअली मेल्स भी चेक करते हैं काफी लोग कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस तो नहीं हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। वैसे ही हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग दिन में से एक करना है, मेक श्योर करना है कि रात को सोने से पहले या उठते से ही, ताकि हम लोग तब डेली अपना स्टेटमेंट देख पाए जिसमें आपका डेबिट एंड क्रेडिट शो होता है स्टेटमेंट में। और कभी मानो आपसे आप बोलोगे मैसेज अलर्ट ऑन है, मेल अलर्ट ऑन है, बट अगर मानो आपका मोबाइल आपके कोई फ्रेंड के पास है और उन्होंने साइबर क्राइम किया हुआ है, फ्रॉड किया है आपके साथ, तो वो उनके पास ही फोन है, वो मैसेज और मेल 1 मिनट में डिलीट कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और ऑब्वियसली ये स्टेप्स 3 days के बीच में लेनी है। आपको 10-15 दिन बाद जब आप पासबुक प्रिंट करवाओगे या कभी देखोगे तब पता चलेगा अरे मेरे बैंक में तो इतने इतने पैसे थे, अब कम कैसे हो गए। तो 10 दिन बाद स्टेप्स लोगे तो लाइक बैंक बोलता है वी कांट हेल्प लाइक सो मच। बट इसके लिए अगर आप डेली चेक करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 24 आवर्स में कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप ये स्टेप्स उठा पाओगे। वरना लेट हो जाओगे तो आरबीआई बोलता है कि लाइक जैसे अगर आप 3 days के विद इन या जितना अर्जेंटली या इमरजेंसी में आप अगर इन्फॉर्म करते हो बैंक को, तो जितने जल्दी आप इन्फॉर्म करोगे उतना रिफंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उतना 100% मनी बैक भी मिलता है आपका। बट अगर वही 4 to 7 days के बीच में बताते हो तो 25 to 30% डिडक्ट होके आपका अमाउंट मिलेगा। एंड आफ्टर 7 days लाइक दे डोंट अश्योर यू एनीथिंग, बट द थिंग इज इट्स योर लक। मोस्ट ऑफ केसेस अगर बैंक फिर भी रिफंड ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली इसके ऊपर भी आरबीआई ने फिलहाल में सोचा है और उन्होंने क्या किया है कि जैसे 10 days का उन्होंने पीरियड दिया है बैंक को कि आपका अगर 3 days में अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो, जिस दिन आप बैंक में कंप्लेंट फाइल करते हो उस दिन से विद इन 10 days बैंक अश्योर करता है कि आपको वो अमाउंट रिफंड मिलेगा। बट मानो 10 days के बाद भी आपको
आपका अमाउंट नहीं मिला और आप बैंक में जा रहे हो और बोल रहे हो और दे आर नॉट हेल्पिंग यू, तो आरबीआई इसके लिए खड़ा होता है और आरबीआई बोलता है कि अगर आपने जिस दिन इन्फॉर्म किया और उसके बाद 15 डेज हो गए तो आफ्टर 15 डेज आपको ये स्टेप उठाना है कि आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे ऑप्शन होता है फाइल अ कंप्लेंट करके फॉर द साइबर फ्रॉड। तो वहां पे फाइल अ कंप्लेंट करके आपको टिक करना है और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स तो भरने ही है। एट दैट मोमेंट वो आपको पूछता है कि कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करना है, तो एट दैट मोमेंट आपको बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट करना होता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको जिसके लिए कंप्लेंट करना था वो आपने बैंक को बताया, बैंक ने अभी आपको नहीं हेल्प किया। राइट, एग्जैक्टली। तो इसके लिए आप अभी बैंक की कंप्लेंट कर रहे हो आरबीआई के पास। तो जैसे हम लोग अपने भाई बहन की कंप्लेंट मम्मी के पास करते हैं, तो दैट इज द ओनली थिंग कि बैंक मदर ऑफ ऑल बैंक इज आरबीआई। तो हम आरबीआई को तब कंप्लेंट करते हैं और वहां पे आपको आरबीआई हेल्प करता है एट दैट स्टेज। ओके, लास्टली लोगों को डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप क्या कहोगे? मुझे बेसिकली लगता है कि लाइक जैसे इंडिया को हमें अगर स्मार्ट कंट्री में शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है, डेवलप कंट्री में लेके जाना है, तो उसके लिए डिजिटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग डिजिटल होंगे ऑब्वियसली करप्शन कम होगा, हम लोग बहुत इजीली एसेसिबल हो जाएंगे, लाइक पैन इंडिया वी विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, और ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप हो जाएंगे, ग्रोथ काफी बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अगर ये अवेयरनेस सब लोगों के पास अगर पहुंच जाता है कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है और क्या स्टेप्स लेने हैं, ये अगर पता हो तो एवरीवन विल शिफ्ट टू डिजिटल बैंकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि ये इजी ऑप्शन है और सबसे कन्वीनियंट है। घर बैठे कभी भी आपको जब चाहिए, रात को 1:30 बजे भी आप पेमेंट कर सकते हो। लाइक बैंक के बैंकिंग आवर्स इज फिक्स्ड कि उतने ही बीच करना है, बहुत लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं लाइक आई इंसिस्ट टू एवरीवन कि ये डूज एंड डोंट्स सबसे पहले तो आप समझिए, स्टेप्स ध्यान में रखिए कि आपको क्या, अगर आपके साथ गलत हो जाता है तो क्या स्टेप्स लेने, और उसके बाद आप डिजिटल बैंकिंग पे 100% श्योरली आप बिलीव करके आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। एंड मैं वही बोलना चाहूंगी सारे यंगस्टर्स को या अपने सारी जनता को या ओवरऑल इंडिया में सारे सिटीजन्स को कि हम इंडिया को अलग लेवल पे देखना चाहते हैं, तो फॉर दैट मिशन हम लोग को डिजिटल इंडिया पे शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द मेन थिंग। या राइट, एग्जैक्टली। मतलब किसको पसंद है बैंक की लाइन्स में इतना घंटों वेट करना, उधर भी जाके इतना पेपर वर्क करके, इतना टाइम पास करके फिर काम करवाना। इससे अच्छा अपने घर में आराम से बैठ के जैसे भी जब भी वक्त मिले तब आपका जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी काम है, बिल्स पे करने हैं, वो कर लेना अच्छे से। और थैंक यू सो मच राजेश्वरी फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच विश्वास एफएम, लाइक मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए दैट वाज अ मेजर पार्ट। लाइक एफएम ऑब्वियसली मच मोर बेटर, लाइक ऑब्वियसली इंडिविजुअली आप जाके बोलोगे काफी इम्पैक्टफुल नहीं होता है, बट एफएम के थ्रू आप पहुंच रहे हो, काफी लोगों तक पहुंच पाते हो। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि विश्वास एफएम ने मुझे यहाँ पे बुला के अवेयरनेस करने का मौका दिया। दैट इज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड ऑन 90.8 रेडिओ विश्वास कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं